क्वेश्चन नंबर 15 में 5 कार्ड्स गिवन है 10 जे क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सेपर्ड with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? डायमंड के हमारे पास में 5 कार्ड्स गिवन, कौन कौन से गिवन है? 10 गिवन है, उसके बाद में जे मतलब गुलाम गिवन है, उसके बाद क्वीन का मतलब बेगम, किंग मतलब बादशाह गिवन है, उसके बाद में हमें एस मतलब यहाँ पे ईका गिवन है। टोटल हमारे पास में कितने कार्ड्स हो गए? 5 कार्ड्स हो गए। इसका मतलब टोटल जो आउटकम है वो कितने हो गए? हमारे पास में 5 हो गए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बता रखा है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इन 5 कार्ड में हमारे पास में क्वीन कितनी? ओनली 1 हमारे पास में क्वीन है। क्वीन ओनली 1 है, इसका मतलब यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना होगा? 1। टोटल आउटकम्स में क्या लिखूंगा? जितने हमारे पास में कार्ड है, तो कार्ड यहाँ पे कितने? 5, तो टोटल आउटकम में कितना आएगा? 5। 1/5 आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रखा है? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। फर्स्ट पार्ट में जो हमने क्वीन निकाली है उसको हमने क्या कर दिया? साइड में रख दिया। रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास में कौन कौन से हो गए? अब हमारे पास में कितना रह गया? 10, उसके बाद में जे, उसके बाद में क्यू को हमने साइड में रख दिया, ए एंड उसके बाद में कितना? ए। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल कितने कार्ड रह गए? अब हमारे पास में टोटल कितने कार्ड है? 4 कार्ड्स है। What is the probability that second card picked up is an ace? सेकंड के ए पार्ट में हमसे क्या बोल रखा है कि एक इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल हमारे पास में 5 कार्ड थे, उसमें से क्वीन को हमने निकाल के साइड में रख दिया। क्वीन को जब मैं साइड में रख दूंगा तो टोटल कार्ड मेरे पास कितने रह जाएंगे? 4। इन 4 कार्ड में से हमसे क्या पूछा कि इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इन 4 कार्ड्स में हमारे पास में ओनली 1 इक्का, ओनली 1 हमारे पास में इक्का। ए पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम में कितना आएगा? 1। टोटल आउटकम्स में हम कितना लिखेंगे? जितना हमारे पास में कार्ड है। तो हमारे पास में कितने कार्ड है? 4, तो 1/4 आंसर होगा ए पार्ट का। बी पार्ट में हमसे पूछा एक क्वीन या फिर एक बेगम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इन रिमेनिंग 4 कार्ड्स में क्या हमारे पास क्वीन है क्या? नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम में मैं कितना लिखूंगा? क्वीन है ही नहीं, तो यहाँ पे कितना? 0, और डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम कितना आएगा? 4। 0/4 कितना होगा? 0। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? असंभव इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जो इवेंट कभी घटित हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो, इसमें से क्या क्वीन आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 0। इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना? सबसे पहले जो गिवन कार्ड्स है उनको हम लिखेंगे। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने? यहाँ पे 5, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? 5। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बता रखा है? टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को बोला है। क्वीन हमारे पास कितनी है? 1 है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स में कितना लिखूंगा? 1। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/5। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रखा है कि इसमें से हम क्वीन को निकाल के साइड में रख देंगे। क्वीन को निकाल के हमें साइड में रखना है। रिमेनिंग कार्ड्स में यहाँ पे क्या क्या रह जाएगा? 10, जे, के एंड ए। रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास कितने रह जाएंगे? 4। इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम में कितना लिखूंगा मैं? 4। ए पार्ट में हमसे क्या पूछा? इक्का आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो यहाँ पे इक्का इसमें कितना? ओनली 1। तो फेवरेबल आउटकम्स में कितना लिखूंगा? 1, और यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 1/4 आंसर आएगा। बी पार्ट में हमसे बोल रखा है कि बेगम या फिर क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इन 4 कार्ड्स में क्या हमारे पास क्वीन है क्या? क्वीन नहीं है। इसका मतलब क्वीन यहाँ पे 0 है, तो फेवरेबल आउटकम्स में कितना लिखूंगा? 0। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू, तो 0/4 कितना आएगा? 0। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट या फिर असंभव घटना। और यहीं पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।